आप सभी गणमान्य पत्रकारों का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मैं आज बड़ा गौरवान्वित हूं कि महान अमर कलाकार किशोर कुमार जी की धरती पर, धुनी वाले दादाजी की धरती पर मैं आया हूं और इस क्षेत्र के ही एक बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे श्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला था और इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका योगदान भी बहुत उल्लेखनीय रहा। जिस विषय को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश व्यापी किसान यात्रा का आह्वान किया है, उसमें जो प्रमुख मुद्दा है कि सोयाबीन की फसल के जो समर्थन मूल्य है वो कम से कम 6,000 रुपये होना चाहिए। अभी सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है उससे कम दर पर किसान को सोयाबीन बेचने को विवश होना पड़ रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी लगा है, डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं और अन्य लागतों के कारण जो कृषि लागत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में किसानों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए इस किसान यात्रा का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। और जिन जिलों में अभी तक ये किसान यात्राएं आयोजित हुई हैं वहाँ ज़बरदस्त इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान स्वतः स्फूर्त होकर कांग्रेस के इस महा आंदोलन से जुड़ रहा है। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ भी जो किसान यात्रा निकलनी है उसमें कम से कम 500 ट्रैक्टरों और हज़ारों किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। कांग्रेस की ये राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी मांग है। यदि हम सरकार में आते हैं तो हम राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाएंगे कि किसानों को उनके समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीदी जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी भोपाल में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। पिछले दिनों गोटेगांव क्षेत्र की एक युवती, 19 वर्षीय युवती का शव भोपाल में पाया गया। और रोज बलात्कार और स्त्रियों पर अत्याचार की जो घटनाएं इस प्रदेश में हो रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि मोहन यादव, जिनके पास गृह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, वो तत्काल प्रभाव से अपने गृह मंत्रालय के प्रभार को छोड़ें और कोई पूर्ण रूप से गृह मंत्री को मध्य प्रदेश में नियुक्त किया जाए, जिससे कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाया जा सके। इसमें एक साथ समर्थन मूल्य मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि खंडवा में अलग मिलेगा, वहाँ अलग मिलेगा। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे किसानों की जो लागत मूल्य है, गलत जीएसटी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, मजदूरी दर आप सब देख रहे हैं कि पहले मजदूर 100-200 में था, आज मजदूर 500, 600, 700 तक पहुंच गया है। तो किसानों को उनका समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रही सरकार, जबकि हजारों करोड़ का ऋण पूंजीपतियों का तत्काल माफ कर दिया जाता है। तब पैसे की ना कहीं कमी आती है, ना कहीं कोई उस पर चर्चा होती है। और किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए अभी आपने देखा होगा कि कल या परसों ही तेल के दाम बढ़े, 15-20 रुपए तेल के दाम बढ़ गए हैं। अरे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। हाँ, तो कहने का आशय ये है कि आप जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि तेल को लेकर हमारी स्थिति खस्ता है, तब हम कहते हैं उनसे कि आप यहाँ उचित मूल्य दीजिए ताकि यहाँ का किसान तिलहन की जो फसलें हैं जिनमें तेल निकलता है उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित हो। आप 3,000 रुपये में आज वो बेचने को मजबूर है और लागत मूल्य कहाँ 4,000 से ऊपर है कहीं। तो कैसे तेल का उत्पादन हमारे देश में, तेल के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और उसी का छोटा संस्करण मोहन यादव है। इसके पहले शिवराज सिंह थे, ये अपने आप को कथित तौर पे किसानों का पुत्र कहते हैं, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने आज तक कोई योजना, आप देखिए जो खंडवा को ही देखिए, खंडवा में जो सिंचाई की महान परियोजनाएं आई हैं, उसके बाद आप पूरे मध्य प्रदेश में एक योजना बता दीजिए ऐसी। प्रमाण है क्या कांग्रेस के प्रमाण?
आप ना, हम तो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराइए आप, अधिकारियों का प्रमाण आपको मिल जाएगा। विपक्ष का काम है कि आपको खबरें देना, और हम तो दावा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा। स्थानीय वर्ग की कुछ दुकानें